जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने जिन्यू को हाओ शान को समझाते हुए देखा कि उसे स्ट्रांग होना होगा। हाओ शान ने अब डबल नाइट बनने का डिसाइड किया है, इसलिए वो फिर उसे होली स्पिरिट फर्नेस देता है और कहता है कि स्पिरिट फर्नेस स्वर्ग और धरती का खजाना है। सभी ताकतवर योद्धा फर्नेस को हासिल करना चाहते हैं। अगर तुम्हारे पास एक फर्नेस भी हुआ तो वो तुम्हारी पावर को कई गुना बढ़ा देगा। टोटल अभी 74 फर्नेस है और हर एक फर्नेस की अपनी खासियत है। जैसे कि जो असासिन फर्नेस है उसने ही तुम्हारी जान बचाई थी और उस फर्नेस का नाम 1000 स्ट्राइक स्पिरिट फर्नेस है। उसका मेन अटैक डिस्ट्रक्शन है। जो होली स्पिरिट फर्नेस अभी मेरे हाथ में है ये तुम्हारी गार्डियन नाइट के लिए सबसे सूटेबल है। वो फिर हाओ शान का ब्लड उस फर्नेस में डालता है और हाओ शान को और उस फर्नेस को हाओ शान के स्पिरिचुअल रिलम में भेज देता है। ये वो जगह है जहाँ बॉडी की स्पिरिचुअल पावर स्टोर होती है और इस जगह का नाम स्पिरिचुअल पावर स्पेस है। तुम्हें स्पिरिट फर्नेस को यहीं पर फ्यूज करना होगा। हालांकि इस फर्नेस के रैंक 74 में से 8 ही है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा खास फर्नेस है। इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इसे बाकी फर्नेस से अलग बनाती है, जैसे कि ट्रैक्शन। जब ये एक्टिवेट होती है तो सिर्फ तुम्हारा दुश्मन ही तुम पर हमला कर पाएगा। तुम्हारे दूर चेहरे वाले साथी तुम पर हमला नहीं कर पाएंगे। और ये फर्नेस 3 बार इवॉल्व यानी अपडेट यानी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो ये है तुम्हारी फर्स्ट स्पिरिट फर्नेस जो तुम्हारे लिए तुम्हारे डैड ने चुनी है। आशा है कि ये तुम्हें पसंद आएगी। हाओ शान को ये काफी पसंद आई है और वो बहुत एक्साइटेड है। जिन्यू फिर उसे आगे जाने को कहता है क्योंकि स्पिरिट फर्नेस फ्यूज होने को तैयार है। अब हाओ शान एक्साइटेड होकर आगे जाने लगता है, लेकिन जिन्यू उसे रोकता है और सीरियस होकर एक बात बताता है। एक शेर का बच्चा जब तक अपनी माँ का दूध पीना नहीं छोड़ता तब तक वो शेर नहीं बन पाता है। अब ये कहकर जिन्यू वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि अब जो भी तुम्हें हासिल होगा वो तुम्हारी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं और तुम्हारी मॉम एक जरूरी काम से अब कहीं जा रही हैं और अब तुम्हें यहीं छोड़ रहे हैं। अब तुम्हें अकेले ही प्रैक्टिस करनी होगी। हाओ शान काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि भला ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता हूँ। लेकिन जिन्यू उसकी एक नहीं सुनता और फिर वहाँ जिन्यू काफी सारी चेन से हाओ शान को बांध देता है और उसको रोता हुआ छोड़कर वहाँ से चला जाता है। हाओ शान अभी सोया हुआ है और उसकी मॉम हाओ शान की हालत को देखकर काफी उदास हो रही है, लेकिन जिन्यू उन्हें संभालता है और कहता है कि जो मिशन हाओ शान कैरी कर रहा है उसमें उसे कमजोर होने की कोई इजाजत नहीं है। जब तक तुम यहाँ रहोगे वो कभी एक मर्द नहीं बन पाएगा। हाओ शान चेन से छूटने की काफी कोशिश करता है, लेकिन छूट नहीं पाता और वो अब समझ आता है कि उसे ये एक्सेप्ट करना ही होगा और वो अब फर्नेस को एब्जॉर्ब करने की प्रोसेस करने लगता है। वो अपनी मॉम को याद करता है और काफी रोता भी है, लेकिन उसकी मॉम उसके सामने से गायब हो जाती है और फिर काफी मेहनत के बाद वो फर्नेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब जिन्यू को उसके फर्नेस को एब्जॉर्ब करने की बात पता चलती है तो वो अब मॉम को यहाँ से चलने को कहता है। और फिर जब हाओ शान की थोड़ी देर बाद आंखें खुलती हैं तो वो अपने पास एक लेटर और एक बुक पाता है जिसमें लिखा था कि जब तुम इस लेटर को पढ़ोगे तब तक हम जा चुके होंगे। अब तुम एक मर्द हो, तुम्हें स्ट्रांग होना ही होगा। अभी जो हमने किया है वो तुम्हें बाद में समझ आएगा कि आखिर हमने ऐसा क्यों किया है। मैंने तुम्हारे लिए स्पिरिट फर्नेस की एक बुक छोड़ दी है जिसे तुम्हें खुद पढ़कर समझना होगा। तुमने होली स्पिरिट फर्नेस को तो फ्यूज कर ही लिया है जिससे तुम स्ट्रांग हो गए हो, लेकिन कुछ टाइम के लिए इससे तुम्हारी स्पिरिट पावर वीक हो जाएगी। अब अगर तुम मन लगाकर प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारी धीरे धीरे स्पिरिचुअल पावर फिर से बढ़ने लगेगी। अब क्योंकि तुमने डबल नाइट बनने का डिसाइड किया था, इसलिए जो स्किल तुम्हारी इनहेरिट रिंग में है उनके अलावा तुम्हें और भी स्पिरिट स्किल सीखनी होगी। तुम्हें व्हाइट मून सब टेम्पल में जाकर गार्डियन स्किल सीखनी होगी। वहाँ ये हुआ नाम का टीचर तुम्हें मिलेगा और वो दुनिया का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट गार्डियन नाइट है। और फिर इसके बाद ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है।